4 आई एम योर साइंस टीचर। आज जो हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है इसेंशियल ऑफ सर्वाइवल और चैप्टर नंबर यूनिट नंबर है आपका यूनिट नंबर 2 है जो कि है द एनिमल वर्ल्ड का। इससे पहले जो हमने लेक्चर नंबर 7 में पढ़ा था, या आज आपका लेक्चर नंबर 8 है। लेक्चर नंबर 7 के अंदर हमने इसेंशियल ऑफ सर्वाइवल स्टार्ट कर दिया था और उसमें से हमने एक टॉपिक उसका सब टॉपिक पढ़ लिया था जो कि था वाटर का। ठीक है, आज हम देखेंगे एनर्जी से रिलेटेड इसेंशियल ऑफ सर्वाइवल को मैं दोबारा से एक दफ़ा डिस्क्राइब कर दूं। बेसिकली इसके अंदर हमने सीखा क्या था। इसेंशियल ऑफ सर्वाइवल का मतलब क्या होता है, वो इम्पोर्टेंट पार्ट्स जो आपको सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी हैं, हमें ऑल लिविंग थिंग्स को, ठीक है, सिर्फ हम इंसानों को नहीं बल्कि जानवरों को भी, प्लांट्स को भी, ठीक है, इन सब को ज़िंदा रहने के लिए जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं उन वो कौन कौन से हैं। उनमें आपके पास सबसे पहला था वाटर, जो हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम सीखेंगे एनर्जी और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे ऑक्सीजन के बारे में। ये वो 3 एसेंशियल पार्ट्स हैं जो कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए चाहिए। ठीक है, आज हम एनर्जी को पढ़ रहे हैं, तो एनर्जी के अंदर हम क्या देखेंगे। सबसे पहले हम एनर्जी देखेंगे, एनर्जी क्या है, फिर हम देखेंगे सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है कि एनर्जी का सोर्स हमें बेसिकली कहाँ से हम उसको अचीव कर सकते हैं, कहाँ से हम उसको ले सकते हैं। फिर हम देखेंगे कि जो हमारे पास एनर्जी है वो कहाँ कहाँ यूज़ हो रही है, क्योंकि हम ये पढ़ रहे हैं एनिमल वर्ल्ड के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली बेटा आपकी साइंस के अंदर जो एनिमल है उनमें हम भी आते हैं। इसकी रीज़न क्या है, इसकी रीज़न इसलिए है क्योंकि प्लांट्स बेसिकली अपनी जो फूड है वो खुद रेडी कर लेते हैं, लेकिन ना एनिमल्स और ना ही आपके पास जो हम ह्यूमंस हैं, हम दोनों हम लोग अपनी खुराक खुद नहीं ले सकते, बल्कि क्या करते हैं, या तो फिर प्लांट से ले रहे होते हैं या फिर एनिमल से ले रहे होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जो एनिमल्स हैं वो भी अपनी जो खुराक है वो खुद नहीं ले सकते, या तो वो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं या फिर प्लांट से लेते हैं। ठीक है, तो वो बेसिकली साइंस ने इसकी डिवीजन इस तरीके से की हुई है कि वो लिविंग थिंग्स जो कि अपनी खुराक खुद बना सकते हैं वो आपके पास एनिमल प्लांट्स कहलाते हैं। ठीक है, और जो उनको आप प्लांट्स का एक अलग ग्रुप है, और एनिमल्स के ग्रुप में वो लिविंग थिंग्स आ जाती हैं जैसे कि हम और जानवर हैं। ठीक है, वो अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते, इसलिए उसको हम एनिमल की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे यूज़ ऑफ एनर्जी बेसिकली क्या है, कहाँ पे एनर्जी यूज़ हो रही होती है और क्यों चाहिए, और नंबर लास्ट पे हम देखेंगे फूड चेन क्या है। ठीक है, आपकी जो फूड की एक चेन है वो किस तरीके से है, उसको कैसे समझना है, उसको हम देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं एनर्जी से। ठीक है, एनर्जी को पहले पढ़ लेते हैं, फिर आपको उसको क्लियर करते हैं क्या चीज़ें। एनिमल्स नीड एनर्जी सो दे कैन डू ऑल द थिंग्स दैट दे डू। ठीक है, तो एनर्जी बेसिकली चाहिए क्यों होती है हमें भी। अगर फॉर एग्जाम्पल हम एनर्जी कहाँ से लेते हैं, हम खाना खाते हैं, खाना खाने से एनर्जी लेते हैं, तो बेसिकली हमने एनर्जी करनी क्या है, हमें एनर्जी चाहिए काम करने के लिए। ठीक है, उठने बैठने, खाने पढ़ने के लिए, ठीक है, सोने जागने, इन सब चीज़ों के लिए हमें बेसिकली काम करने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है आपकी एनर्जी। ठीक है, तो एनिमल्स में भी, क्योंकि ये एनिमल वर्ल्ड के बारे में है, तो एनिमल वर्ल्ड में भी एनिमल्स को एनर्जी चाहिए होती है क्या करने के लिए, ताकि वो काम कर सके जो इन्होंने करने हैं, चाहे वो चलना फिरना है, चाहे वो भागना दौड़ना है, ठीक है, चाहे वो ग्रो करना है, चाहे वो अगर उनको चोट लग गया तो उसको रिपेयर करना है। जब चोट लग जाती है तो होता है ना कि खाना अच्छे से ज़्यादा से अच्छा खाएं, ताकि फ्रूट्स खाएं, जूसेस पिएं, ताकि आपको क्या हो, अच्छे से गुडनेस ऑफ फूड मिल जाए और आप जल्दी से उसको रिपेयर कर लें और आपको एनर्जी भी मिलती जाए। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारे पास जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो क्या है। ठीक है, हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है। ठीक है, तो एनर्जी का जो बिगेस्ट सोर्स है, जो जहाँ से एनर्जी सबसे ज़्यादा मिलती है वो है आपका सन। ठीक है, सन से आपको सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है, लेकिन फिर अब फूड क्यों खाते हैं अगर हमारे पास इतनी ज़्यादा एनर्जी उसके अंदर बिगेस्ट सोर्स है। ठीक है, हमारे पास जो सन से आपके पास एनर्जी आती है वो सिर्फ एनर्जी नहीं होती, साथ में हीट भी होती है। ठीक है, आपकी बॉडी को सिर्फ वो एनर्जी, हमारे जो सन है उसके अंदर बेसिकली जो एनर्जी की एक टाइप है उसके अंदर विटामिन डी बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है। ठीक है, हीट भी मिल गई, लेकिन आपकी बॉडी को सिर्फ विटामिन डी नहीं चाहिए, विटामिन सी भी चाहिए, विटामिन ए भी चाहिए, कैल्शियम भी चाहिए, ये सब आपके सन के अंदर नहीं है। ठीक है, तो फिर उसके लिए हमें सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं। सप्लीमेंट्स का मतलब होता है खाना कोई और सोर्स ढूंढना पड़ता है जिससे हमें एनर्जी मिल सके। ठीक है, तो फिर सेकंड सोर्स क्या आता है, सेकंड सोर्स है आपका फूड। ठीक है, आप फूड के अंदर सिर्फ आप रोटी नहीं खाते हो, ठीक है, सिर्फ आप सब्जियां नहीं खाते हो, आप सब चीज़ें मिक्स करके खा रहे होते हो। आप रोटी भी खाते हो, आप चावल भी खाते हो, ठीक है, आप सब्जियां भी खा
खा रहे होते हो, आप फ्रूट्स भी खा रहे होते हो, आप मीट भी खा रहे होते हो। ये सब क्यों खाने होते हैं? क्योंकि इनके अंदर डिफरेंट सोर्स के अंदर डिफरेंट किस्म की एनर्जीज प्रेजेंट है और वो हर एक एनर्जी का जो सोर्स है आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो इसलिए अगर कोई आपसे पूछे कि जब आपके पास सन ही एक बिगेस्ट सोर्स है एनर्जी का, तो हम उसी से एनर्जी क्यों नहीं ले लेते सारी की सारी, ठीक है। फूड की क्या ज़रूरत है, तो आपने बताना है कि तो बेसिकली हमारी बॉडी को, एनिमल बॉडी को या हमारी बॉडी को जिन एनर्जी की, जिन न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है वो सारी की सारी सन के पास नहीं है, ठीक है। सन के पास सारी की सारी नहीं है, तो फिर हमें एक दूसरा सोर्स ढूंढना पड़ता है, डिफरेंट सोर्स देखने पड़ते हैं, डिफरेंट सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं ताकि आपके पास आपकी बॉडी की वो जो एनर्जी है उसकी कमी को वो पूरा कर सके, ठीक है। फिर अब हम आगे देखते हैं कि यूज़ ऑफ एनर्जी। बेसिकली वो जो एनर्जी हमें चाहिए वो हर एक के लिए वो एनर्जी डिफरेंट तरीके से यूज़ हो रही होती है। फॉर एग्जांपल बर्ड्स नीड एनर्जी टू फ्लाई, ठीक है। आपके पास जो बर्ड्स हैं, बर्ड्स का काम क्या है? उड़ना, ठीक है। तो बर्ड जब खाना खाएंगे तब भी वो उड़ेंगे। तो बेसिकली बर्ड्स के लिए जो एनर्जी लेने का मकसद क्या है कि उन्होंने क्या करना होता है? फ्लाई करना होता है या ग्रो करना होता है, ठीक है। फिर सेकेंड है बेबी एनिमल्स नीड एनर्जी टू ग्रो। जो बेबी एनिमल्स होते हैं या बेबी अगर इंसान के भी हैं तो उनकी भी, लेकिन क्योंकि हम एनिमल वर्ल्ड की बात करें इसलिए हम एनिमल्स की ज़्यादा बात करेंगे, ठीक है। तो बेबी एनिमल को क्या होता है? उसको भी ग्रो करने के लिए, बड़ा होने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? फूड की ज़रूरत होती है, खाना खाने की ज़रूरत होती है। खाना क्यों खाना है? ताकि उसको एनर्जी मिल सके। थर्ड पे है एनर्जी हेल्प अस टू रिपेयर डैमेज पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। अगर किसी को चोट लग गई है, ठीक है, ज़्यादा चोट लग गई है, तो फिर उसको रिपेयर करने के लिए ताकि वो जल्दी से रिकवर हो जाए और आप बिल्कुल ठीक से काम करें, उसके लिए भी एनर्जी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 4 पे आता है आपको एनर्जी किस लिए चाहिए? हमें एनर्जी चाहिए आपको रनिंग करने के लिए, जंपिंग करने के लिए, ठीक है, पढ़ने के लिए, सोने के लिए, जागने के लिए, ये सब बेसिकली एक दूसरे से बातचीत करने के लिए, इन सब के लिए आपके पास क्या होनी चाहिए? एनर्जी होनी चाहिए। आपके पास एनर्जी होगी तो ही आप ये सारे काम कर सकोगे, ठीक है। तो ये सारे क्या थे? एनर्जी के यूजेस है जो कि डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए डिफरेंट होते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो एनर्जी है वो फूड चेन के अंदर बेसिकली कैसे डिलीवर हो रही होती है, किस तरीके से वो जो एनर्जी है वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से, एक लिविंग थिंग से, एक एनिमल से दूसरे एनिमल में जाती है, ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं हमने यहाँ पे इसको पहले हेडिंग देनी है एनर्जी, ठीक है। आपको पता है, जो मैंने बताया था अभी आपको कि सोर्स ऑफ एनर्जी, जो बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है वो क्या है? सन, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया सन। फिर हमारे पास आते हैं प्रोड्यूसर्स, फिर आपके पास आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, फिर आपके पास आते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शरी कंज्यूमर, ठीक है। अब इनकी एग्जांपल हमने सेट कर ली है आपकी समझ के लिए कि हमारे पास सन है, एनर्जी का बिगेस्ट सोर्स है। उसके बाद आता है आपके पास प्रोड्यूसर की हमने एग्जांपल ले ली ग्रास की, मतलब कि प्लांट्स की बेसिकली, ठीक है। फिर उसके बाद हमने ले ली प्राइमरी कंज्यूमर की, एक ग्रास हॉपर की, जो कि ग्रास हॉपर इट मीन्स ये ग्रास को खाता होगा, ठीक है। सेकेंडरी कंज्यूमर में आपके पास आता है श्रियू बेसिकली आपके पास वन टाइप ऑफ माउस है, ठीक है। तो वहाँ पे आपके पास श्रियू की एग्जांपल है। और लास्ट में आपके पास है टर्शरी कंज्यूमर और उसकी एग्जांपल है आउल, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं कि ये किस तरीके से हमारे पास एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। अब हमारे पास जो आपके पास फूड चेन हमेशा स्टार्ट होती है वो आपके पास प्लांट से होती है, ठीक है। प्लांट से आपने याद रखना है, मैंने इसको अंडरलाइन किया, आपने याद रखना है कि हमेशा आपकी जो फूड चेन है वो किस से स्टार्ट होती है? आपके प्लांट से स्टार्ट होती है। और प्लांट्स क्या है? प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है। इन सबको आपने साथ साथ रिलेट करते जाना है, ठीक है। प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स लेते हैं, प्लांट्स ने अब अपनी फूड क्योंकि बनानी है, क्योंकि हम पढ़े हैं एनर्जी, और एनर्जी में हमने देखा था कि उनको एनर्जी चाहिए ताकि वो ज़िंदा रह सके, काम कर सके अपने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो अब हमारे पास जो प्लांट्स है वो क्या करते हैं? सन से सनलाइट लेते हैं। इसके अलावा ज़मीन, हम आपको पता है हम प्लांट्स को पानी देते हैं ताकि वो जल्दी ग्रो कर सके, उनको पानी भी चाहिए, ठीक है, उनको सनलाइट भी चाहिए, इसके अलावा मिनरल्स भी चाहिए, ठीक है। ज़मीन के अंदर कुछ इस तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या होता है? जो उनकी ग्रो करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, मिनरल्स उनको बोलते हैं। ये 3 मेजर चीज़ें हैं जो कि प्लांट्स करते हैं। किसके लिए? ये अगर दोनों इनमें से अगर आपके मिनरल और वाटर होंगे, सनलाइट नहीं होगी, तब भी वो जो हमारे पास प्लांट है वो ग्रो नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने हमारे पास प्लांट
प्लांट्स क्या करते हैं, सनलाइट, मिनरल और वाटर के ज़रिए से अपनी फूड रेडी करते हैं और उनको आप क्या कहते हो, प्रोड्यूसर्स। ठीक है, फिर आगे आते हैं हमारे पास कुछ एनिमल्स क्या करते हैं, वो सिर्फ प्लांट्स को ही खाते हैं। ठीक है, उनको आप क्या कहते हो, प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक है, सम एनिमल्स गेट देयर एनर्जी फ्रॉम प्लांट्स, दे आर प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक है, और इसकी एग्जांपल क्या है, ग्रास होपर। ठीक है, ग्रास होपर क्या करता है, ठीक है, वो है होता भी ग्रीन कलर का ही है। क्यों वो ग्रीन कलर का है, क्योंकि वो प्लांट्स खाता है, प्लांट्स ग्रीन कलर के होते हैं ना। ठीक है, तो आपके पास क्या है, ग्रास हॉपर, एग्जाम्पल किसकी है, प्राइमरी कंज्यूमर की, क्योंकि वो क्या करता है, आपकी ग्रास को खाता है, मतलब कि प्रोड्यूसर को खाता है। ठीक है, फिर आगे आता है आपके पास सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है, सेकेंडरी कंज्यूमर क्या करता होगा, वो प्राइमरी कंज्यूमर को खाता होगा। ठीक है, मतलब कि जो श्रीयू है, ठीक है, वो क्या करता है, आपकी ये जो ग्रास हॉपर है इनको खाएगा। क्यों खाना है, ताकि खाना उनकी बेसिकली वो फूड है। ठीक है, और फूड से बेसिकली उनको मिलनी है एनर्जी। ठीक है, तो ये सारा काम सिर्फ एनर्जी को लेने के लिए, ताकि हमें एनर्जी मिल जाए, ताकि हम सर्वाइव कर सकें। आपके चैप्टर का नाम, आपके टॉपिक का नाम एसेंशियल ऑफ सर्वाइवल भी तो है ना, तो जिंदा रहने के लिए आपके पास किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, तो ये उसी में आता है। ठीक है, तो सम एनिमल्स क्या करते हैं, अपनी जो एनर्जी है वो कहाँ से लेते हैं, उन एनिमल से लेते हैं जिन्होंने क्या किया हो, प्लांट्स को खाया हो। ठीक है, और वो किसने खाया था, ग्रास हॉपर ने खाया था। ठीक है, तो उनको आप कहते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर, और इसकी एग्जाम्पल क्या है, श्रीयू। फिर आगे आते हैं आपके पास टर्शियरी कंज्यूमर। अब कुछ एनिमल्स होते हैं जो क्या करते हैं, उन एनिमल्स को खाते हैं जिन्होंने ग्रास हॉपर को खाया होता है। ठीक है, अब उनमें उसकी एग्जांपल क्या है, आपकी आउल है। ठीक है, आउल क्या करता है, बेसिकली आपके पास श्रीयू को खाता है ताकि क्या कर सके, उसको एनर्जी मिल सके। ठीक है, और वो सरवाइव कर जाए, आपकी अपनी लाइफ में वो सरवाइव करता रहे। इसी तरीके से ये चेन चलती रहती है। ठीक है, ये काफ़ी लंबी चेन है, लेकिन अभी फ़िलहाल आपको एनर्जी बताने के लिए कि हर एनिमल, हर लिविंग थिंग किस तरीके से अपनी एनर्जी को कंज्यूम करता है। अब लास्ट पे आपके पास कुछ टर्म्स हैं, उनको डिस्क्राइब करते हैं, फिर आपको एक छोटी सी असाइनमेंट देती हूँ मैं। ठीक है, आपके पास है कुछ एनिमल्स होते हैं, वो कार्निवोर्स होते हैं, हर्बीवोर्स और ओमनिवोर्स। ठीक है, अब ये कौन कौन से हैं, ये आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हुए हैं। ठीक है, उनको थोड़ा सा रिवाइज भी कर लेते हैं। दोज एनिमल्स दैट ओनली ईट मीट। ठीक है, वो एनिमल जो सिर्फ मीट खाते हैं, गोश्त खाते हैं, उनको आप क्या बोलते हो, कार्निवोर्स बोलते हो। हर्बीवोर्स कौन से होते हैं, वो एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं, वो आपके पास होते हैं हर्बीवोर्स। और ओमनिवोर्स कौन से होते हैं, वो एनिमल्स जो कि आपके पास प्लांट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं। ठीक है, उनको आप क्या बोलते हो, ओमनिवोर्स। अब आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने इन तीनों की कम से कम 3 एग्जाम्पल लिखनी है कि हमारे पास कार्निवोर्स के अंदर कौन से 3 एनिमल्स आते हैं। ठीक है, कौन से और यहाँ पे हर्बीवोर्स में कौन से 3 एनिमल्स आते हैं, और ओमनिवोर्स की भी 3 एग्जाम्पल लिखनी है। ठीक है, आपने इनको नेम के साथ कार्निवोर्स नीचे एग्जाम्पल, 3 एग्जाम्पल लिखने के बाद फिर हर्बीवोर्स की हेडिंग देनी है, नीचे 3 एग्जाम्पल, और ओमनिवोर्स की हेडिंग देनी है, नीचे 3 एग्जाम्पल। इनको आपने क्या करना है, स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना है अपने नेम के साथ। ठीक है, ये था आपका आज का लेक्चर। आज हमने सीखा क्या, एनर्जी के रिलेटेड सीखा। एनर्जी के अंदर हमने क्या पढ़ा था, एनर्जी के अंदर हमने देखा कि एनर्जी क्या है, और आपकी जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनको सर्वाइव करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है। ठीक है, ताकि वो क्या कर सके, अपने डिफरेंट काम कर सके। ठीक है, क्योंकि हम ये एनिमल वर्ल्ड के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हम मोस्टली एनिमल की ही बात करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा सोर्स ऑफ एनर्जी कहाँ पे है, कि हमें एनर्जी बेसिकली मिलती कहाँ से है। तो हमने पढ़ा कि आपका जो बिगेस्ट सोर्स है एनर्जी का, वो कौन सा है, सन। ठीक है, सन से आपको सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है, लेकिन वो एनर्जी जो सन से मिलती है वो उस फॉर्म में नहीं होती कि आपकी पूरी बॉडी की एनर्जी को नीड को पूरा कर सके। ठीक है, तो फिर उसके लिए हमारा जो सेकंड वाला ऑप्शन होता है वो हमारी फूड है, क्योंकि फूड से हमें हम फूड डिफरेंट तरह की खाते हैं। ठीक है, एनिमल्स भी डिफरेंट तरह की खाते हैं। ठीक है, ताकि उनकी बॉडी की एनर्जी की नीड पूरी हो सके। ठीक है, फिर हमारे पास हमने देखा कि उसके बाद यूज़ ऑफ एनर्जी क्या है। हमने देखा था कि जो बेबी एनिमल्स होते हैं वो एनर्जी लेते हैं, खाना इसलिए खाते हैं, एनर्जी इसलिए लेते हैं ताकि वो ग्रो कर सके। अगर आपके बॉडी पार्ट कोई डैमेज हो गया तो उसको रिपेयर करने के लिए आपकी एनर्जी की ज़रूरत है। ठीक है, इसके अलावा और भी डिफरेंट के हमने देखे थे एनर्जी यूजेस कहाँ पे हैं। ठीक है, फिर हमने पढ़े थे फूड चेन पढ़ी थी। हमने सबसे पहले पढ़ा था सन हमारा मेन सोर्स है एनर्जी का। फिर हमने पढ़े प्रोड्यूसर
प्रोड्यूसर पढ़े जो कि आपके प्लांट्स थे, जो कि क्या करते थे, सन को यूज़ करके अपनी फूड बनाते थे, फिर उनको खाते थे प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है, जो ग्रास होपर की हमने एग्जांपल ली थी, ठीक है, वो क्या करते थे, वो प्लांट्स को खाते थे। फिर उसके बाद हमने देखा था सेकेंडरी कंज्यूमर क्या करते थे, प्राइमरी कंज्यूमर को खाते थे, जिसकी हमने एग्जांपल लिखी थी श्रियो की। और लास्ट में देखा था टर्शरी कंज्यूमर, ठीक है, वो क्या करते थे, वो आपके पास जो सेकेंडरी कंज्यूमर थे उनको खाते थे। और उसके अंदर हमने एग्जांपल देखी थी आउल की, ठीक है। उसके बाद आज लास्ट में हमने क्या पढ़ा, कॉर्निवोर्स, हेर्बीवोर्स और ओमनिवोर्स पढ़े। कॉर्निवोर्स कौन से, वो जानवर जो सिर्फ मीट खाते हैं, वो आपके पास है। कॉर्निवोर्स, हेर्बीवोर्स वो जानवर जो कि सिर्फ आपके पास प्लांट्स खाते हैं, प्लांट्स को खाते हैं और अपनी एनर्जी लेते हैं, वो आपके पास है हेर्बीवोर्स। और ओमनिवोर्स कौन से हैं, वो एनिमल्स जो कि आपके पास प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं, तो वो आपके पास थे ओमनिवोर्स। और मैंने आपको असाइनमेंट ये दिया है कि आपने इन तीनों की तीन एग्जाम्पल व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करनी है, स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक है। तो ये था आज आपका लेक्चर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में हमने पढ़ना क्या है, एसेंशियल ऑफ सर्वाइवल का जो थर्ड वाला है ऑक्सीजन, उसको पढ़ना है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।